नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसको सुनकर, जिस खबर को सुनकर आपको जोरों से झटका लगने वाला है। जी हाँ, दिसंबर को राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। राहुल गांधी को क्या देश निकाला दे दिया जाएगा? क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या राहुल गांधी पर केस मुकदमे दर्ज होने वाले हैं? अब आप सोचेंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर इतना सब कुछ एक साथ ही दिसंबर में हो जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज काफी समय पहले करवाई गई है, जिसमें राहुल गांधी पर दोहरे नागरिकता होने का आरोप लगाया गया है। देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप के तहत कहा गया है कि राहुल गांधी भारत की नागरिक होकर ब्रिटेन की सिटीजनशिप लेकर भारत के चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको बता दूं, ये ड्यूअल सिटीजनशिप अमेरिका जैसे बहुत से राष्ट्रों में चलता है, लेकिन भारत में आप ब्रिटेन की नागरिकता लेकर भारत के चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसी आरोप के तहत राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए। अब जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी संसद में तो जवाब दे नहीं पा रही है। चुनावों में कैसे पेंशन का फंस जाता है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र में हो, सत्ता भले ही इन्होंने हासिल कर ली हो, लेकिन फिर भी शक ईवीएम पे जताया जा रहा है। फिर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके का चुनाव है। अडानी मामले पर तो भाजपा भागती हुई नजर आती है, बैकफुट पर नजर आती है, मणिपुर पर बैकफुट पर नजर आती है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं बोलती। लिहाजा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पर पुनः विराम लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए अब जोरों से आजमाइश चल रही है। ये मामला दोस्तों पहले सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका जो दर्ज की गई है, अब उस पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। एक फाइल है, जो फाइल अब अमित शाह के पास पहुंच गई है, और इस फाइल में राहुल गांधी की सदस्यता, या कहूं राहुल गांधी को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर तमाम तरीके की डिटेल्ड रिपोर्ट है। ये पूरा मामला जो है अब कोर्ट ने गृह मंत्रालय की तरफ सौंप दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम इसमें पूरी सीरियसनेस के साथ जांच कर रहे हैं। 19 दिसंबर को अगला फैसला आना है, अगली सुनवाई होनी है, सुनवाई के बाद फैसला आना है। और अगर राहुल गांधी की सिटीजनशिप प्रूफ हो जाती है ब्रिटेन की, तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है। और क्योंकि राहुल गांधी पर धोखाधड़ी जैसे बहुत से आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और ये लगाने वाले लोग तो आप समझ ही रहे हैं कौन होंगे, किनके इशारों पर ये पूरा का पूरा चल रहा है, कैसे एजेंडा बनाया जा रहा है। एनडीटीवी को क्लीन चिट मिल गई है, अडानी बुरी तरीके फंस गए हैं। तो अब किसको टारगेट किया जाए कि पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट हो जाए, तो राहुल गांधी का विषय आ जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जब भी कुछ बीजेपी को ध्यान में केंद्रित करने वाला, चाहे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों ना हो, ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, तो बीजेपी मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नया मुद्दा उजागर कर देती है, जो काफी बड़ा हो या विपक्ष का हो। तो अब राहुल गांधी के सिटीजनशिप पर, नागरिकता पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इसको लेकर कैसा मुद्दा बनाया जाएगा देश में, मतलब मुकाबला नहीं कर सकते तो अब बस यही गिराने का काम करो। क्या किया गया एनडीटीवी के साथ, बाकी चैनल मुकाबला नहीं कर पाई ना, तो ये तमाम जो लोग थे जिनके हाथों में ज्यादा पावर थी, उन्होंने एनडीटीवी को गिराने का काम किया। अब एनडीटीवी को क्लीन चिट मिल गई। यही काम आम आदमी पार्टी के साथ भी किया गया। पूरे जोर आजमाइश की गई कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान जैसे तमाम लोगों को तोड़ दिया जाए, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी एग्जिस्ट कर रही, स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रही है। दिल्ली में चुनाव होने, तो अब क्या किया जाए, नया क्या किया जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी से ध्यान हटकर विपक्ष पर आ जाए। तो बस अब राहुल गांधी पर ये नया नकेल कसने का काम जो है बीजेपी ने सोच, और अब इसके तहत भारतीय जनता पार्टी अब गृह मंत्रालय में है, तो आप सोच ही सकते हैं ना कि क्या किया जाएगा। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि ये फाइल की, ये जो पूरा के पूरी डोर जो है गृह मंत्रालय अमित शाह के हाथों में है, तो ये क्या ही करेंगे और कितना फंसाने का काम करेंगे। तो क्या अगर सिटीजनशिप हो जाती है प्रूफ, तो क्या सदस्यता जाएगी, देश निकाला तक की बात हो रही है धोखाधड़ी के केस में, लेकिन ये बहुत बहुत एक्सट्रीम चीजें हैं। लेकिन आज के दौर में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का प्रयोग कर रही है, इतने पूंजीवादी, मतलब कुछ चंद पूंजीवादी जिनके पास इतना अपार धन दौलत है, सत्ता है इनके पास, इतने राज्यों में सरकार बना ली है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कम नहीं है। इनके पास शायद सत्ता होगी, लेकिन लोगों का प्यार अभी भी राहुल गांधी के साथ है।
जननायक के रूप में राहुल गांधी को देखा जाता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में राहुल गांधी को देखा जाता है, जनता का नायक के रूप में राहुल गांधी को देखा जाता है। सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स लेना और अपनी शान दिखाना, क्या सत्ता में आना, लहर अगर कांग्रेस की चल रही है तो सत्ता में भाजपा कैसे आ गई, ये तो समझ के विपरीत है एकदम। नांदेड़ सीट में ही पेच फंस गया है कि कैसे भाई विधानसभा में तो किसी और को जिता दिया, लोकसभा में कैसे कोई जीत गया। तमाम अनसुलझी बातें हैं, लेकिन सत्ता फिर भी बीजेपी के पास है। तो देखना होगा जनता, अगर राहुल गांधी को केस फंसाया जाएगा या कुछ किया जाएगा तो जनता एकजुट होती है कि नहीं, कितने एकजुट होने का वक्त है। तो चलिए अब आगे आधे दिसंबर में पता चलेगा अगले सुनवाई में क्या कुछ होगा, लेकिन मैंने पहले आपको खबर बता दिया ताकि आप सचेत हो जाए, आपको पता चले कि कैसे अब भारतीय जनता पार्टी नए चाल से जो है कम बैक करने के प्रयास में। आपको क्या लगता है इस खबर पर आगे क्या होगा सुनवाई में 19 दिसंबर को? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।